श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। अभी अगस्त जी का प्रसंग खत्म नहीं हुआ है, अभी अगस्त ऋषि का प्रसंग चल रहा है। कैसे? मैंने कहा शरीर जब तक आत्मा तत्व से प्राण से जुड़ा हुआ है तभी तक ये पवित्र है, धन्य है और प्रशंसनीय है। लेकिन जो ही आत्मा निकली, परमात्मा निकले, ये घृणित, निंदनीय और जलाने योग्य हो जाता है, घर में नहीं रखा जाता। इसी संदर्भ में अगस्त जी को कुंभज अथवा घटज कहने का अभिप्राय यही है, ध्यान से सुनिएगा। शरीर घट है, ये शरीर क्या है? घड़े के समान है। और जब इस घट से अगस्त जी अर्थात विवेक का जन्म होता है। मैंने कहा था ना, आप सब अगस्त बन सकते हो अगर इस घड़े में, इस शरीर में आपका विवेक जाग जाए, विवेक का जन्म हो जाए। हम बुद्धिमान तो हैं लेकिन कुबुद्धि है, सत्य बुद्धि नहीं है, आत्मा की बुद्धि नहीं है, शरीर की बुद्धि है। तो मैंने कहा अगस्त जी का जन्म कहाँ से हुआ? घट से हुआ। ये शरीर एक घड़ा है, अब सब सोचो। और जब इस घड़े से अगस्त जी अर्थात विवेक का जन्म हुआ, अगस्त जी कौन है? विवेक। तब वो घट की भी प्रशंसा हो जाती है, किंतु इस घट में विवेक का जन्म नहीं, जिस शरीर में आत्मज्ञान नहीं, आत्मा अनात्मा तत्व का विचार उत्पन्न नहीं हुआ, वो घट व्यर्थ निंदनीय है। आप सोचिएगा, आप हम लोग, ये शरीर तो मिल गया, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, विचार उत्पन्न नहीं हुआ, तो ये शरीर मिट्टी का। आप हम लोग अपने को नहीं जानते, मुर्दा शरीर को मैं करते रहते हैं बकरे की तरह। तो कैसे कल्याण होगा भाई? अदरवाइज आप सबका शरीर, अगर अगस्त है, विवेक है, अगस्त जी कौन? विवेकी, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया वो वंदनीय हो गए, वरना ये निंदनीय है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो पैसे वालों की वंदना हो रही है और गरीबों की निंदा हो रही है। मैंने तो कई बार देखा, कई सेठ संतों के पास जाते हैं और क्या कहते हैं अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ये आश्रम हमारे दम पर चल रहा है, यानी इन गुरुजी का पेट हमारे दम पर पल रहा है। अब आप सोचिएगा, ऐसा व्यक्ति वंदनीय होगा कि निंदनीय होगा? जिसे अपने पैसे का अहंकार हो, काया और माया का अहंकार वंदनीय नहीं है भैया मेरे, वो निंदनीय है। वंदनीय तो केवल इसमें आत्म तत्व है, परमात्मा का वास है, तो ये वंदनीय है। अब देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कल भी, आज फिर बोल रहा हूँ, पूरी ताकत लगा के समझो। तुलसीदास जी ने रामायण के अनेक प्रसंगों में अगस्त जी को अलग अलग प्रतीकों के रूप में कहा। क्या मतलब? जिसको विवेक जाग गया वो अगस्त हो गया। विंध्याचल के संदर्भ में उनकी भूमिका भिन्न प्रकार की। कहा जाता है एक बार समाज के सामने एक विचित्र समस्या आ गई।
क्या गई? विंध्याचल ने कहीं से सुना कि सूर्य हिमालय की परिक्रमा करता है। विंध्याचल पर्वत ने सुना कि सूर्य हिमालय की परिक्रमा करता है, तब उसने सूर्य के पास प्रस्ताव भेजा विंध्याचल ने कि मैं क्या हिमालय से कम हूं? आप सोचिएगा, हम लोग क्या सोचते हैं, उसके घर तो संत महात्मा आते हैं, हम क्या कम हैं? हम क्या कम दान देते हैं? अब आपको नहीं पता इन बातों का, क्या समझोगे? तो विंध्याचल ने कहा, क्या मैं हिमालय से कम हूं? तुम मेरा परिक्रमा क्यों नहीं करते? मेरे घर क्यों नहीं आते? ये भी एक समस्या है। सूर्य तो आकाश में है, ध्यान दो, सूर्य तो आकाश में है और सबको प्रकाश दे रहा है। ऐसा तो नहीं केवल हिमालय को प्रकाश दे रहा है या विंध्याचल को नहीं दे रहा है। लेकिन विंध्याचल की समस्या कुछ और, वो है ज्ञान की समस्या। ज्ञान पाना और ज्ञानी कहलाना, नोट करो, आप और हम लोग भक्त बनना नहीं चाहते, भक्त कहलवाना चाहते हैं। ज्ञान पाना और ज्ञानी कहलाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। ज्ञान पाने की इच्छा गुरु की शरणागति कराता है। ध्यान से समझे एक चीज को, ज्ञान पाने की इच्छा, आत्मज्ञान की इच्छा, वो व्यक्ति सारे काम छोड़कर साधना की तरफ जाता है कि मुझे किसी भी प्रकार से आत्मज्ञान हो जाए, वो ज्ञानी कहलाता है। और ज्ञान पाने की इच्छा जो महान है, परंतु अपने को ज्ञानी कहलाने की इच्छा, ये एक रोग है। अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं, डिग्रियां लेकर के सोचते हैं हमें ज्ञानी कहो। सोचो मेरे भाई, आप हम लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम ज्ञान पाने की इच्छा करते हैं तो महान हैं, और अगर ज्ञानी कहलाने का इच्छा करते हैं, जो कि अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज्ञान की उपलब्धि में उतना आनंद नहीं आता, वो आत्मज्ञानी नहीं बनना चाहते जितना वो ज्ञानी कहलाने में आता है। सूर्य ज्ञान का, प्रकाश का प्रतीक है। अब ध्यान से सुनो एक एक शब्द को। सूर्य क्या है? ज्ञान का। अब आप भी सूर्य के समान हो, प्रकाश के समान हो। आत्मा क्या है? प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा क्या है? प्रकाश पुंज है। और उसका एक अंश, जैसे सूर्य की एक किरण भी प्रकाशित है, ऐसे प्रत्येक आत्मा प्रकाश स्वरूप है। अगर आपको आत्मज्ञान की इच्छा होगी तो प्रकाश स्वरूप बन जाओगे, चेतन हो जाओगे, जड़ से संबंध खत्म हो जाएगा। तो प्रकाश का प्रतीक क्या है? ये प्रकाश विंध्याचल को भी प्राप्त है। ध्यान से सुनिएगा, सूर्य सबको प्राप्त है। उसका ना तो हिमालय से प्रेम है, ना विंध्याचल से नफरत है, पर एक सात्विक अभिमान का उदय हो गया। हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम हवन करते हैं, हम ये करते हैं और हम वो करते हैं, ये अभिमान है। जब आत्मज्ञानी नहीं तो काहे का ज्ञान है? ज्ञान के साथ ये समस्या जुड़ी होती है। और ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट लक्षण क्या है? बहुत ध्यान से सुनो, ये भी रामचरितमानस में आया। ज्ञान मान जहां एकहु नाही। बस, ज्ञानी कौन? जिसे मान की भूख नहीं है, ज्ञानी कहलाने की भूख नहीं है। आप हम लोग आत्मज्ञान नहीं है और ज्ञानी कहलवाना चाहते हैं।
आप बताइए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भयान पंडित कोई, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। उद्धव, एक एक शब्द ध्यान दो, उद्धव परम ज्ञानी थे, परम विद्वान थे, द्वापर के सबसे बड़े ज्ञानी। क्या बताओ, बृहस्पति के शिष्य, स्वर्ग से पढ़कर आए हुए थे, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, लेकिन प्रेमी नहीं थे, ज्ञान का अभिमान था। भगवान ने कहाँ भेजा? ऐसे ज्ञान को गोपी गुरुओं के चरणों में जाके रखा। लेकिन आप हम लोग अभिमानी बहुत हैं, ज्ञान का अभिमान, पैसे का अभिमान, मान सम्मान का अभिमान, सीट का अभिमान, तो आत्मज्ञान कहां से होगा? और रामचरितमानस में बड़ी विचित्र बात आई, ज्ञान मान जहां एकौ नाही, जो अपने को ज्ञानी नहीं मानता और मान की भूख नहीं है, सम्मान की भूख नहीं है। आप और हम लोग सम्मान के बड़े भूखे होते हैं। हम वहां गए, उन्होंने हमारा सम्मान नहीं किया, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि उसने हमारा सम्मान नहीं किया, तो 100% नोट कर लेना, इसे आत्मज्ञान नहीं है, ये शरीर के अभिमान में फूला हुआ है, ये पढ़ाई के अभिमान में फूला हुआ है, ये पैसे के अभिमान में फूला हुआ है। और आज ऐसे लोगों का ही मान सम्मान होता है, अभिमानियों को ही सम्मान है। अब ये सब बातें कहत कठिन समझत कठिन, अभी आप समझ के चुके। प्रत्येक जीव अगस्त हो सकता है अगर विवेक जाग जाए। प्रत्येक आत्मा इस शरीर में ही परमात्मा को पाती है। हम सबका शरीर ये घट के समान है। विवेक का जन्म कहाँ होता है? इसी घट में होता है। इसी देह में हमें हरि और गुरु मिलते हैं। लेकिन किसको मिलते हैं? जो नम्र होता है, निर्मल होता है, दीन होता है, पतित होता है, वो उठ जाता है। और जो अहंकार में फूला रहता है वो टूट जाता है। किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया, ज्ञान महान जहाँ एकहु नाही। आज इसी की चर्चा करूंगा। जहाँ ज्ञानी मिट जाए, बस आत्मज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान क्या? अभिमान मिट गया, केवल ज्ञान रह गया। ज्ञाता ज्ञान ज्ञानी का भेद मिट गया। कौन ज्ञाता और कौन ज्ञान? ज्ञाता ज्ञान और ज्ञानी का भेद मिट गया। कोई ज्ञानी नहीं हो सकता, बिना मिटे ज्ञानी नहीं हो सकता, बिना मिटे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। मैंने कई बार आपसे निवेदन किया और आपसे बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि प्रेम गली हती सांकरी, तामे दो ना समाये। जो मिटने को तैयार है वो भगवत प्राप्ति करता है। पानी का बुलबुला पानी से पैदा होता है। अब जब तक बुलबुला रहेगा, पानी का है, पानी में है, लेकिन मिटेगा नहीं, तब तक सागर को नहीं पा सकता। आप और हम लोग सत्संग परमात्मा में रह के सुनते हैं। परमात्मा के बिना, आत्मा के बिना कोई एक शब्द बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। लेकिन ये ज्ञान नहीं है। बिना मिटे कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। अब बताइएगा, नानक जी ने कहा जो बोरा डूबन डरा। हम डूबने से डरते हैं, मिटने से डरते हैं। अरे बाबा, शरीर मिटेगा, अभिमान मिटेगा,
आत्मज्ञान हो जाएगा। इतना बड़ा ज्ञान कि राम मरे तो मैं मरूं। अब काय का अभिमान, काय का सम्मान। इसलिए एक एक शब्द ध्यान देना, बिना मिटे कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। जब केवल शुद्ध ज्ञान शेष रह जाए, ज्ञानी की सत्ता पूरी तरह समाप्त हो जाए, तभी वो सच्चा ज्ञान है। लेकिन विंध्याचल में अभिमान है, उसमें अनेक सद्गुण हैं, पर परोपकारी, वह परोपकारी है, उसमें ऊपर उठने की शक्ति है। वो सूर्य से कहता है वो उसकी परिक्रमा करे, लोग भी देखें वो कितना महान है। सूर्य ने उसका ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और विंध्याचल ऊपर उठने लगा। क्यों? अभिमान के कारण। बड़ी विचित्र बात। वैसे तो ऊपर उठना अच्छी बात है, परंतु जहां विंध्याचल का ऊपर उठना एक समस्या उत्पन्न कर देता है। बहुत ध्यान से सुनो। एक ऊपर उठकर सूर्य का मार्ग अवरुद्ध कर देना, संसार में अंधेरा फैला देना, अभिमान का ऊपर उठना भी एक समस्या है, क्योंकि ज्ञान तो प्रकाश है। अब आप सोचिएगा, अभिमान में और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान प्रकाश स्वरूप है और अभिमान अंधकार स्वरूप है। हम इन्हीं आंखों से अपने घर में लाइट चली जाए रात को ठोकर खा जाते हैं। अपना घर बिना प्रकाश के ये आंखें नहीं देख सकती और हम इनका अभिमान करते हैं। और आप आत्मा हो, परमात्मा को जानने के लिए, पाने के लिए आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। उसके बिना हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम इतने बड़े डॉक्टरेट हैं, हमने ये किया हुआ है। अरे बाबा, माना आपने सांसारिक बहुत पढ़ाई की है, आपको सांसारिक बहुत ज्ञान है, आपके पास अरबों खरबों रुपए हैं, इससे क्या होगा? नतीजा ठन ठन गोपाल। जो छोड़ के मरोगे वो किस चीज़ का ज्ञान? यहाँ का ज्ञान आगे जाता नहीं, भगवान क्लीन स्लेट कर देते हैं। आत्मज्ञान कभी मरता नहीं। अब आप देख लीजिएगा, आत्मज्ञान कभी मरता नहीं और संसार का ज्ञान आगे ट्रांसफर होता नहीं। तो आप कौन सा ज्ञान पाना चाहते हैं? इसलिए हिमाचल और विंध्याचल, अभिमान और ज्ञान। आप ज्ञानी बनना चाहते हो, आत्मज्ञानी बनना चाहते हो, तो नोट करो, भगवान से प्रेम होगा और संसार से, माया से वैराग्य होगा। कल इसके ऊपर और विशेष चर्चा आपके साथ करूंगा, जिससे आप इस चीज़ को समझ सकें। अगर हमारे सब के अंदर जरा सा भी अभिमान आता है तो वो बंदनीय नहीं है, किसी में भी आए। अगर किसी में अभिमान आता है, अहंकार आता है, वो बंदनीय नहीं है भाई, वो किसी न किसी कारण है। आत्मज्ञान से तो व्यक्ति अपने को निर्मल हो जाता है, भगवान को पा जाता है। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं, अब आप उनसे भजन सुनिए। सुनाइए बाई जी। राधे राधे भाई, सुनाइए। स्पीकर खोलिए अपना, आपका स्पीकर बंद है। हाँ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा
प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा बाप की पास सब काम हो रहा है। मेरा कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे 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 जी, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे।